हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज आप जो आपकी इंग्लिश फर्स्ट की बुक है द मिडनाइट ऑयल, उसका पेज नंबर 34 ऊपर से देखिए। पिप वांटेड टू क्राई एंड ही डिड। पिप रोना चाहता था एंड ही डिड, और वह रोया। आफ्टर ही हैड इटन, उसके खाने के बाद, एस्टेला ओपन द गेट, एस्टेला ने दरवाज़ा खोला। पुश्ड हिम आउट, उसको बाहर धक्का दिया। एंड लॉक्ड इट, और बंद कर दिया। ही वॉकड होम फॉर मील्स फीलिंग लाइक ए लो क्लास बॉय। वह एक निम्न श्रेणी की लड़के की तरह लगभग अपने घर तक 4 मील चला। 1 वीक लेटर ही वेंट बैक टू मिस हाविसम्स। 1 सप्ताह के बाद फिर वह मिस हाविसम के पास वापस आया। एस्टेला लेट हिम इन थ्रो अनोदर डायरेक्शन। एस्टेला ने उसको दूसरी दिशा में जाने दिया। मिस हाविसम वाज सिटिंग एट ए ड्रेसिंग टेबल। मिस हाविसम एक ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी। सी लुक्ड एट पिप, उसने पिप की ओर देखा। एंड सैड, और कहा, ए वीक हैज़ गॉन बाई, 1 सप्ताह बीत चुका है। आर यू रेडी टू प्ले, क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? पिप रिप्लाइड, पिप ने उत्तर दिया, आई डू नॉट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। देन फिर, डू यू वांट टू वर्क, क्या आप काम करना चाहते हैं? यस मैम। देन गो इन टू द नेक्स्ट रूम, तो फिर अगले कमरे में जाओ। एंड वेट फॉर मी, और मेरा इंतज़ार करो। द नेक्स्ट रूम वाज आल्सो वेरी डार्क विद नो वेंटिलेशन। अगले कमरे में भी बहुत अंधेरा था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन नहीं था, कोई रोशनदान नहीं था। एवरीथिंग वाज कवर्ड विद डस्ट, सब कुछ धूल से ढका हुआ था। ए few lit candles gave a faint light to the room, कुछ मोमबत्तियाँ जलाई और कमरे में थोड़ा सा धुंधला सा प्रकाश हुआ। पिप सा दैट इट वाज ए ह्यूज हॉल विद ए लॉन्ग टेबल अरेंज्ड फॉर ए पार्टी, और पिप ने देखा यह तो एक बहुत बड़ा कमरा है और इसमें एक लंबी मेज की व्यवस्था की गई है एक पार्टी के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, पिप वाज ऑब्जर्विंग द स्पाइडर्स एंड कॉबवेब्स, लेकिन अब पिप जो था स्पाइडर्स मकड़ियों को और कॉबवेब उन जालों को देख रहा था। एंड सो डिड नॉट नोटिस मिस हाविसम एंटर, और जब मिस हाविसम ने प्रवेश किया तो उसने ध्यान नहीं दिया। मिस हाविसम के प्रवेश पर उसने ध्यान नहीं दिया। सी वाज यूजिंग ए वॉकिंग स्टिक, वह एक टहलने की छड़ी लिए हुए थी। एंड सो पिप, एंड टू पिप, और पिप, शी लुक्ड लाइक ए विच आउट ऑफ ए फेरी टेल, जैसे पेरी कथा में विच होती है, चुड़ैल होती है, वो उसकी तरह उसको दिख रही थी, उसकी तरह लग रही थी। मिस हाविसम पॉइंटेड टू ए प्लेस ऑन द टेबल विद द थिकेस्ट कॉबवेब्स, और मिस हाविसम ने और उस स्थान पर जो बड़े बड़े जाले लगे हुए थे, कॉबवेब थे। एंड सैड, और कहा, दैट इज वेयर, ये वही स्थान है, वेयर आई विल बी लेड आउट ऑन माई डिमाइज, जहाँ पर मृत्यु के बाद मुझे लिटाया जाएगा। वाट डू यू थिंक ऑफ इट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पिप आंसर्ड, पिप ने उत्तर दिया, आई डू नॉट नो मैम, मैम मुझे नहीं पता। तो आज आप इस पेज नंबर जो आपका 34 है, इसकी रीडिंग करेंगे, बुक को पास में रखेंगे, वीडियो को सुनते जाएंगे, उसको अच्छी प्रकार से लर्न करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।